हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आधार ऑपरेटर एंड आधार सुपरवाइजर के लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है उसके लिए 12th पास वाले कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसके लिए जो सर्टिफिकेट आपको लगना है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का, उसे भी आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं इस वीडियो पे पूरा मैंने बताया हुआ है। सो 12th पास वाले जो भी अप्लाई कर रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड इसके नोटिफिकेशन से हम बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर जो पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है 12 पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आते हैं इसकी एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार ऑपरेटर की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सुपरवाइजर की, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है एंड पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है, जिसका लास्ट डेट 1 अगस्त रखा गया है। अब इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले आप अपना स्टेट चेकआउट कर लीजिए, किस पर्टिकुलर स्टेट से आप आ रहे हैं एंड कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई हैं। पहले ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई करिएगा। अब ये जो वैकेंसी है CSC की तरफ से निकाली गई है, कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दे देती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि अगर रीलोड नहीं हो रही है तो एक से दो बार आप इसको फिर से लोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा इसमें रश हो चुका है और वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। तो 2 से 3 बार आप अगर करेंगे ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी पूरे 28 स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है। मल्टीपल स्टेट है जिसका लास्ट डेट 1 अगस्त रखा गया है। अब इसके लिए जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन मांगी गई है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट था, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर तुमने 12th पास आउट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद में अगर ITI डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल वाला तो अप्लाई कर सकते हैं। एक जन मेरे से पूछ रहा था पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद में 3 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा लिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल यहाँ पर आपकी एज मांगी गई है एंड इसके अलावा आपके पास में आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में वो सर्टिफिकेट नहीं है तो इसी वीडियो में आगे मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ये नीचे लिंक भी दिया हुआ है, तो आप चाहो तो दोनों लिंक में क्लिक करके इसके लिए आवेदन भी कर सकते हो। बाकी मैंने वीडियो पर बताया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो वैकेंसी है CST की तरफ से निकाली गई है, जो कि 12 पास आउट वाले के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आपकी। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो 12 के बाद में या 10 के बाद में अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने फुलफिल की हुई है तो आप इसके लिए आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फिलहाल ऑफिशियल जो है ऑफिशियल पेज पर हम आ जाते हैं एंड अप्लाई करके आपको पहले बता देते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एज यू कैन सी मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जिस भी पोस्ट से तुम बिलोंग करते हो उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने राजस्थान के लिए अप्लाई करके आपको बता रही हूँ यहाँ पर। अब देख सकते हो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखा रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है नीचे कि 18 ईयर आपका होना चाहिए या आपके पास में लास्ट डेट भी दी हुई है। यहाँ पर ये पूरी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हो। अच्छा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो वहाँ के लिए एक बार वैकेंसी चेक कर लेना कि कितनी वैकेंसी है। एक भी वैकेंसी है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अब अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसका आधार सुपरवाइज़र का आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के मिल जाएगा। ये CST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको मिलेगा। अब सबसे पहले फॉर्म भर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम भरना है, लेटेस्ट चालू मोबाइल नंबर भरना है, आपको लेटेस्ट ईमेल आईडी भरना है, पिन कोड डालना है जहां से भी तुम फॉर्म भर रहे हो। देन उसके बाद में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है DDMMYY के फॉर्मेट में आपको डालना रहेगा। आप अपना स्टेट चूज कर सकते हो, किस भी स्टेट से आप भर रहे हो। मैंने राजस्थान खोला हुआ है तो राजस्थान के लिए फॉर्म भर रही हूँ। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेना एक बार। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए तुम फॉर्म भर रहे हो तो बैक जाकर वहाँ पे ये जरूर देख लेना कि वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, लाइक आप उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, जहाँ से भी है ना तो वहाँ से वैकेंसी देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर तुम अपना जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेना। कितने साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग हो नहीं हो वो चेकआउट कर लेना। 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं भर दे रही हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर अपना स्टेट चेक करना है। यहाँ पर वही वाला आपको जो है
डिस्ट्रिक्ट भी चेक करना है। अब यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर जाकर आपको अपना CV, लेटेस्ट CV भी अपलोड करना है, ध्यान रखिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से रेडी रखना। इसके बाद में मेन चीज़ आती है आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, यहाँ पर मांगेगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में ये जो नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, उस कैप्चर कोड को तुमको भरना है और सबमिट करना है। लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेरी आ रही है लोगों की कि आपको आधार सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम। ये आपको वेलकम टू आधार NSE की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर तुम्हें उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन आवेदन करना है। अब उसके लिए यूज़र ID पासवर्ड डालना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो पहले रजिस्टर्ड कर लेना अपने आप को। रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें आधार कार्ड जो है अपना अपलोड करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बता दूँ, ये जो आधार कार्ड है ये तुम्हें XML के फॉर्मेट में मांग रहा है। हर एक फॉर्मेट होता है, PDF फॉर्मेट होता है, JPG फॉर्मेट होता है, तो तुम्हें यहाँ पर XML के फॉर्मेट में करना है। तो आप अगर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, एज यू कैन सी नीचे जब आप करोगे तो ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। वेलकम टू माय आधार के ऑप्शन पर जब आप जाओगे ना, यहाँ पर जो डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें जो है ऑलरेडी वो फाइल दिख जाएगी कि XML फॉर्मेट में करना चाहते हो, JPG में करना चाहते हो, जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहते हो। तो वहाँ से तुम्हें XML के फॉर्मेट में पहले डाउनलोड कर लेना है, डेस्कटॉप पर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें जो है उसके लिए उसको अटैच करना है। उसके बाद में तुम्हें कोड डालना है। अब ये कोड जो है तुम्हें एजेंसी से मिलेगा, जिस भी पर्टिकुलर एजेंसी से तुम अप्लाई कर रहे हो या जहाँ से भी बनवा रहे हो अपना ये सर्टिफिकेट, वहाँ से तुम्हें वो कोड मिलेगा। अब इसके भी पहले तुम्हें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है। इसके लिए 18 ईयर आपका कंपलसरी है। 18 साल के अगर हो चुके हो तो ही इसके लिए आवेदन करना। इसके बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, उसको एक बार रीड आउट कर लेना। अब सेकंड जो टर्म्स दी गई है कि यहाँ पर तुम्हारा जो आधार कार्ड है, ई आधार कार्ड तुम्हारा 2019 के बाद डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा आपको जो है एजेंसी कोड मिल जाएगा। जिस भी रिक्रूटमेंट से ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो लोग एजेंसी कोड प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा ये जो 8th पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इसके लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए आपको पूरा जो है यहाँ पर सिलेबस टाइप का मिल जाता है। थोड़ा सा आप उसको रीड आउट करोगे, आप चाहो तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजिली आप इसके लिए निकाल लोगे। अब इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। आप इसका जो पेपर होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको निकालना होता है इसके लिए। अब इसके लिए अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। इनका टाइमिंग दी हुई है, सुबह 9 बजे से लेकर आप रात के शाम तक बात कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि मंडे से सैटरडे आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप इनके जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर जाकर इसके लिए जो है अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट को आप क्वालिफाइड कर लेते हो, देन उसके बाद में आपको जो एजेंसी कोड है या रिक्रूटमेंट जहाँ से भी आप ले रहे हो वो आपको एजेंसी कोड देना पड़ेगा। उसके बाद में ये तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑनलाइन, जहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका लिखे रहेगा, ER कोड लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेटर को कोड वगैरह लिखा रहेगा, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी। इस टाइप से जो है यहाँ पर आपको फॉर्म, ये जो है सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आप NSE का वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये रहा डिटेल आप इसके लिए। अब इसके अलावा हम फाइनल यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मांग रहा है, उस चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे, अपना जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में ये जो कैप्चर कोड दिया हुआ है, ये कैप्चर कोड को आपको सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद में ये जो आपका फॉर्म है ऑलमोस्ट पूरे तरीके से डन हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, सभी के साथ में आप शेयर कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इसके अलावा। सो ये रहा फ्रेंड्स जो आधार कार्ड सुपरवाइज़र है, आधार ऑपरेटर के लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी निकाली हुई है उसका लेटेस्ट वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। सभी लोगों के साथ में शेयर करिए। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉमेंट करेंगे तो कमेंट में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सभी के साथ में वीडियो शेयर करिए, जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से रीड करके।